Hi guys, welcome back to my channel. I'm Karthik Parashar. You can also call me Germany वाला. तो guys, I'm back with a new informative video on scholarships in Germany. आप ऑलरेडी टाइटल पढ़ चुके होंगे. आज की वीडियो में मैं ऐसी 5 स्कॉलरशिप्स आपको बताऊंगा जो आप इमीडिएटली अप्लाई कर सकते हो, जिनकी जो एप्लीकेशन डेडलाइन है अभी बची हुई है एंड उनका जो एप्लीकेशन जो स्टार्टिंग डेट होती है वो ऑलरेडी शुरू हो चुकी है, राइट. तो अभी जो एक्टिव पीरियड चल रहा है एंड आज 17 अक्टूबर को आप इन स्कॉलरशिप में इमीडिएटली जाके अप्लाई कर सकते हो इफ़ यू आर एलिजिबल, राइट. लेकिन सबसे पहले क्वेश्चन को मुझे एड्रेस करना है. बहुत सारे स्टूडेंट मुझसे पूछते हैं कि यार ठीक है, ट्यूशन फी तो जर्मनी में है ही नहीं, फीस तो हमें पे करनी नहीं है पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ में, तो जो मेरे को फंड्स मिलेंगे इन स्कॉलरशिप्स में वो किस चीज़ के लिए मिलेंगे, फीस तो मेरे को पे करनी नहीं है. तो गाइज फंड्स आपको मिलेंगे आपके लिविंग एक्सपेंसेस के लिए, आपके रेंट के लिए, आपके हेल्थ इंश्योरेंस के लिए, आपकी ग्रोसरीज के लिए, आपकी ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंसेस के लिए, राइट. जितना भी आपका खर्चा होता है उसके लिए आपको ये फंड्स मिलते हैं. ट्यूशन फी आपकी ऑलरेडी नहीं है. सेकेंड क्वेश्चन, कितने फंड्स मिलेंगे, क्योंकि यार लिविंग एक्सपेंसेस तो किसके कितने भी हो सकते हैं ना, राइट. मेरे खर्चे 2000 यूरो मंथली हैं, आपके 5000 होंगे. कहने को कोई कितना भी कह सकता है, नहीं, आपके हिसाब से आपको फंड नहीं मिलेंगे. जो फंड मिलते हैं वो ब्लॉक्ड अकाउंट के हिसाब से मिलते हैं. मंथली जो ब्लॉक्ड अकाउंट का रेट आपको मेंटेन करना पड़ता है 934 यूरोज़ का मेंटेन करना पड़ता है. एंड आपको जो स्कॉलरशिप मिलेगी वो भी 934 यूरोज़ के आसपास की मिलेगी, राइट. तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मेरे को एड्रेस करने थे. अब बात करते हैं स्कॉलरशिप से रिलेटेड, राइट. तो गाइस मैं ऑलरेडी स्कॉलरशिप के ऊपर रिसर्च कर चुका हूँ. ये 2 पीडीएफ्स हैं, पेजेस हैं, मैं आपको पीडीएफ प्रोवाइड करवा दूंगा. इसमें मैं ऑलरेडी सारी की सारी रिसर्च ऑलरेडी कर चुका हूँ. आप लोगों को क्या काम है, आप लोगों से मेरी बस एक रिक्वेस्ट है, वीडियो आपको एंड तक देखनी है एंड वीडियो खत्म होने के बाद इमीडिएटली जो मैं लिंक्स प्रोवाइड करूंगा वहाँ पे जाना है एंड चेक करना है आप एलिजिबल हो या नहीं. और कुछ भी नहीं करना आपको, सारी इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में आज मिलने वाली है, राइट. फिर से 1-2 क्वेश्चन है जो एड्रेस करने हैं मेरे को इनसे, पर्टिकुलरली इनसे रिलेटेड. पहला क्वेश्चन, क्या आपको इंग्लिश चाहिए या जर्मन लैंग्वेज की लैंग्वेज रिक्वायरमेंट्स क्या है इन स्कॉलरशिप्स के लिए. तो गाइज ओनली इंग्लिश लैंग्वेज इज रिक्वायर्ड टू अप्लाई इन दिस कोर्स. जर्मन लैंग्वेज की कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है आपको इन कोर्सेज में अप्लाई करने के लिए, राइट. जर्मन लैंग्वेज आपको आनी ही नहीं चाहिए इन स्कॉलरशिप्स में अप्लाई करने के लिए. सेकेंड क्वेश्चन, आपको कितने फंड्स मिलेंगे. फंड्स मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ 934 यूरोज़ के आसपास मिलेंगे. थर्ड क्वेश्चन, मास्टर्स या बैचलर्स किन के लिए है. तो गाइज मोस्टली जर्मनी में जो स्कॉलरशिप्स होती हैं वो मास्टर्स के लिए होती हैं. और जो मैंने आपको आज इन्फॉर्मेशन दूंगा 5 स्कॉलरशिप्स की, मोस्टली इसमें भी मास्टर्स के लिए है, लेकिन इसमें बैचलर्स के लिए भी है, क्योंकि मुझे पता था कि बैचलर्स के लिए ज़्यादा कोई बताता है नहीं, तो मैंने बैचलर्स के लिए भी इसमें 1 से 2 स्कॉलरशिप्स रखी हैं रिसर्च करके आप लोगों के लिए, राइट. बहुत सारा इंट्रोडक्शन मैं आपको ऑलरेडी दे चुका हूँ. इंट्रोडक्शन मेरे को इसलिए देना था ताकि आपको वीडियो आगे देखने में आसानी हो, राइट. अब आपको ये वीडियो एंड तक देखनी है. तो गाइस जो पहली स्कॉलरशिप है उसका नेम है फ्रीडरिक नॉयमैन स्टिफ्टुंग या फ्रीडरिक नॉयमैन फाउंडेशन. ये एक फाउंडेशन है जर्मनी में एंड ये आपको अपनी स्कॉलरशिप देते हैं. अब मैं आपको बताता हूँ इस स्कॉलरशिप से रिलेटेड कुछ बहुत इंपॉर्टेंट बातें एंड मैं इसी में से देख के बताऊंगा आपको, राइट, जो मैंने खुद रिसर्च करी है. तो सबसे पहली जो चीज़ है, ये ओनली फॉर मास्टर स्टूडेंट्स हैं. सिर्फ मास्टर स्टूडेंट्स के लिए स्कॉलरशिप है. बैचलर स्टूडेंट्स इस स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं. सेकेंड, एनी कोर्स इन एनी हायर जर्मन पब्लिक इंस्टीट्यूशन. पब्लिक यूनिवर्सिटी जर्मनी में जितनी भी हैं 400 प्लस हैं, सब में आप अप्लाई कर सकते हो. किसी भी यूनिवर्सिटी में ऐसा नहीं है कि आप उस यूनिवर्सिटी में अप्लाई नहीं कर सकते. एंड स्कॉलरशिप का हिसाब कैसे चलता है, पहले आपको कोर्स में एडमिशन चाहिए एंड फिर आप एडमिशन लेटर इन स्कॉलरशिप वाली इंस्टीट्यूशन को देते हो कि मेरे को एडमिशन लेटर ऑलरेडी आ चुका है एंड फिर आपको स्कॉलरशिप ग्रांट करते हैं. थर्ड इंपॉर्टेंट थिंग, यू मस्ट स्टिल हैव 2 रिमेनिंग सेमेस्टर्स. मतलब आपको 1 साल से ज़्यादा की स्कॉलरशिप मिलेगी. मतलब यह है कि ऐसा नहीं है कि आपके 3 सेमेस्टर ऑलरेडी हो चुके हैं, आपका लास्ट सेमेस्टर बचा हुआ है मास्टर्स का एंड आप फिर अप्लाई कर रहे हो. आपके मिनिमम 2 सेमेस्टर बचे होने चाहिए जब आप इसके लिए अप्लाई करोगे. एंड ऑब्वियसली सब कोई अपनी मास्टर स्टूडेंट होने से पहले अप्लाई करेगा तो कोई दिक्कत नहीं है. फिर है आपका फंडिंग इज इनिशियली ग्रांटेड फॉर 1 ईयर. ये लोग आपको एक साथ अपनी पूरे मास्टर्स की फंडिंग आपको नहीं देंगे. इनिशियली 2 सेमेस्टर या 1 साल की फंडिंग आपको देंगे एंड फिर आप उसको एक्सटेंड करवा सकते हो. 99.99 लोगों की एक्सटेंड कर देते हैं. फिर आती है यू मे अप्लाई फॉर एन एक्सटेंशन फॉर अनदर ईयर अंटिल यू कंप्लीट योर स्टडीज. एक्सटेंशन के लिए अप्लाई कर सकते हो. फिर आता है एप्लीकेशन पीरियड. एप्लीकेशन पीरियड क्या है, ध्यान से सुनना. 1 अक्टूबर टू 31 अक्टूबर 2023, 15 दिन पहले ये शुरू हुई थी एंड सिर्फ 15 दिन बचे हुए हैं. आज 17 तारीख है, 12 दिन बचे हुए हैं, तो आपको जल्दी से जाके स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करना है. फिर है जर्मन लैंग्वेज सर्टिफिकेट इज नॉट रिक्वायर्ड, इट इज नॉट मैंडेटरी. फिर है फंडिंग कितनी मिलती है. फंडिंग आपको अराउंड 934 यूरोज मंथली मिलेगी, मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ. नो एज लिमिट टू अप्लाई. कोई एज लिमिट नहीं है अप्लाई करने के लिए. आप जितने भी साल के हो, 40, 50, 60, आपको जितने भी साल में पढ़ने का मन है, पढ़ने की कोई एज नहीं होती, आप इस स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हो. तो गाइज नेक्स्ट स्कॉलरशिप ऑन आवर लिस्ट इज बाडन-व्युर्टेम्बर्ग स्टिफ्टुंग
हूँ द बाडन-व्युर्टेम्बर्ग स्टाइपेंडियम फॉर स्टूडेंट्स। पहले मैं बताना चाहता हूँ बाडन-व्युर्टेम्बर्ग के अंदर जो स्टेट है उसके अंदर जितनी भी पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ हैं उसमें अगर आपका एडमिशन आया है तो आप स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हो। ऑल ओवर जर्मनी ये एप्लीकेशन वैलिड नहीं होगी, आपकी जो स्कॉलरशिप आपकी वैलिड नहीं होगी। उस स्टेट के अंदर जितनी यूनिवर्सिटीज़ हैं अगर आप उसमें पढ़ रहे हो तो आपको फंड्स मिल जाएंगे। अब ये एक अलग से मैं स्कॉलरशिप को मैंने क्यों इंक्लूड करा है, मेरा इंक्लूड करने का सबसे मेन क्वेश्चन जो ये आंसर इसका ये है, क्वेश्चन आंसर जो भी कह सकते हो, दैट इज़ कि जो बाडन-व्युर्टेम्बर्ग है वहाँ पे पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ ट्यूशन फ्री नहीं है, वहाँ पे आपको फ़ीस पे करनी पड़ती है। जैसे आप बर्लिन में किसी यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हो आपकी ट्यूशन फ़ी नहीं है, लेकिन अगर आप बाडन-व्युर्टेम्बर्ग स्टेट के अंदर जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ आती हैं, फॉर एग्जांपल एक यूनिवर्सिटी का नाम है हाइडेलबर्ग यूनिवर्सिटी, हाइडेलबर्ग में आपको पढ़ने के लिए आपको फ़ीस देनी पड़ेगी पर सेमेस्टर के लिए। तो अगर आपको हाइडेलबर्ग यूनिवर्सिटी में एडमिशन आया है तो आप स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हो, जो मैं भी आपको बताऊंगा, एंड आपके फंड्स आपको कंप्लीटली आपको फीस के लिए, आपके रहने के लिए सारे फंड्स आपको मिल जाएंगे, राइट। अब बात करते हैं इसकी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के ऊपर। Only for students who want to spend 1 or 2 exchange semester in the University of Baden-Württemberg, State of Germany। एक या दो एक्सचेंज सेमेस्टर्स के लिए मिलेगी आपको, पूरी मास्टर्स डिग्री के लिए आपको ये नहीं मिलेगी। अगर आप एक्सचेंज स्टूडेंट हो, फॉर एग्जांपल आप इंडिया में पढ़ते हो या जैसे भी आप एक्सचेंज के लिए आए हो, तो आपको बाडन-व्युर्टेम्बर्ग में 1 या 2 सेमेस्टर के लिए आपको फंड्स मिल जाएंगे। ऑल कोर्सेज इंक्लूडेड, किसी भी लेवल का कोर्स है, मास्टर्स का या बैचलर्स का आपका, आप अप्लाई कर सकते हो। आपका किसी भी स्ट्रीम का कोर्स है, साइंस का है, कॉमर्स का है, डजेंट मैटर, आपको स्कॉलरशिप मिल जाएगी। फिर आता है फंडिंग पीरियड इज एटलीस्ट 3 to 11 मंथ्स मैक्सिमम। मैं ऑलरेडी बोल चुका हूं आपको, एक सेमेस्टर 6 मंथ्स या 2 सेमेस्टर 11 या 12 मंथ्स, तो मैक्सिमम आपको 11 से 12 महीने के लिए फंडिंग मिलेगी। अंडर ग्रेजुएट, ग्रेजुएट्स एंड डॉक्टरल कैंडिडेट्स फ्रॉम ऑल डिसिप्लिन्स, बैचलर्स, मास्टर्स एंड PhD, तीनों स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं स्कॉलरशिप के लिए। द सिलेक्शन प्रोसीजर इज डिफाइंड बाय द यूनिवर्सिटी इन बाडन-व्युर्टेम्बर्ग। ऑब्वियसली आपको पहले एडमिशन गेन करना है बाडन-व्युर्टेम्बर्ग की किसी यूनिवर्सिटी के अंदर, एंड फिर आप इनको जाके बताओगे इनके एप्लीकेशन पोर्टल पे कि ओके आई गॉट दिस एडमिशन, एंड फिर आपको फंडिंग मिल जाती है, राइट। नेक्स्ट पॉइंट इज फंडिंग बिटवीन 600 and 1400 euros पर मंथ। 600 से 1400 यूरोज, मैं जर्मन में बोल गया था ओएगोस, 600 से 1400 यूरो आपको पर मंथ मिलेंगे आपको स्कॉलरशिप के लिए। नो जर्मन रिक्वायर्ड इफ यू आर स्टडिंग एन इंग्लिश टॉट कोर्स। ऑब्वियसली सी बात है, अगर आपको इस यूनिवर्सिटी जिस स्टेट के अंदर जर्मन टॉट कोर्स के अंदर आप अपना एक्सचेंज सेमेस्टर करने आए हो तो आपको जर्मन लैंग्वेज प्रोवाइड नहीं करनी है। एप्लीकेशन पीरियड, कॉन्टैक्ट योर यूनिवर्सिटी, इसका कोई एप्लीकेशन पीरियड नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आपको पहले एडमिशन गेन करना है। आपने एक बार एडमिशन गेन कर लिया तो आप अपनी यूनिवर्सिटी को बोलोगे कि आई वांट टू अप्लाई फॉर दिस स्कॉलरशिप, जो कि हमारी बाडन-व्युर्टेम्बर्ग स्टिफ्टुंग है। इसमें फिर आपकी यूनिवर्सिटी आपको हेल्प करेगी स्कॉलरशिप में अप्लाई करने के लिए। 1500 स्कॉलरशिप्स पर ईयर हैं स्टूडेंट्स के लिए, 1500 स्कॉलरशिप सिर्फ एक स्टेट में, बहुत बड़ी बात होती है, राइट। जल्दी से जाको आपको अगर आपको बाडन-व्युर्टेम्बर्ग के अंदर आपको एक्सचेंज सेमेस्टर के लिए आपको एडमिशन मिला है और आप फी पे नहीं करना चाहते लाइक अदर स्टूडेंट्स इन जर्मनी, तो आप इस स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हो। तो गाइस नेक्स्ट स्कॉलरशिप ऑन आवर लिस्ट इज SBW बर्लिन स्कॉलरशिप। पहले बताने देना चाहता हूँ, दिस स्कॉलरशिप इज ओनली फॉर द स्टूडेंट्स who are studying in public universities of the state Berlin and Potsdam। 2 सिटीज़ हैं, इसमें अगर आपकी यूनिवर्सिटी है तो आप अप्लाई कर सकते हो। इस स्कॉलरशिप की बहुत अच्छी बात मेरे को ये लगी, ये आप हाउस बिल्डिंग के लिए भी अप्लाई कर सकते हो। हाउस बिल्डिंग यहाँ पे एक आपका वोकेशनल ट्रेनिंग के कोर्सेज होते हैं, एंड अगर जो स्टूडेंट्स उसके लिए अप्लाई करना चाहते हैं उस चीज़ के लिए भी आप अप्लाई कर सकते हो। अब इसके बारे में कुछ मैं आपको इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ। ओनली फॉर स्टूडेंट्स ऑफ पब्लिक यूनिवर्सिटीज ऑफ बर्लिन एंड पोट्सडैम। बर्लिन में बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ है यार, आप इमेजिन भी नहीं कर सकते, एंड दिस स्कॉलरशिप इज वेरी वेरी हेल्पफुल टू यू स्टूडेंट्स। ओनली फॉर स्टूडेंट्स ऑफ पब्लिक यूनिवर्सिटीज ऑफ बर्लिन एंड पोट्सडैम। स्टडी प्रोग्राम दैट आर सपोर्टेड थ्रू दिस स्कॉलरशिप। फॉर एग्जाम्पल, आपको मैं कुछ एग्जाम्पल देता हूँ, आपको एग्जाम्पल लग जाएगा। पब्लिक एंड नॉन प्रॉफिट मैनेजमेंट कोर्सेज। पहली जो मैं आपको एक इंपॉर्टेंट बात बताना चाहता हूँ, ये जो स्कॉलरशिप है ये साइंस स्टूडेंट्स के लिए नहीं है, ये मैनेजमेंट स्टूडेंट्स के लिए है, राइट। उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट स्कॉलरशिप है। एट HW and HWR बर्लिन, नॉन प्रॉफिट मैनेजमेंट एंड पब्लिक गवर्नमेंट्स, जो आपके पब्लिक गवर्नमेंट्स या मैनेजमेंट से रिलेटेड कोर्सेज होते हैं उनके लिए है ये। इन स्पेशल केसेस द स्कॉलरशिप में सपोर्ट अ वोकेशनल ट्रेनिंग इन बर्लिन और पोट्सडैम, दैट इज Ausbildung। Interested applicants are required to have been working with a non-profit organization or social institution in their home countries to engage in non-profit work in Germany। इसमें अगर आपको अप्लाई करना है तो आपने इंडिया में कुछ टाइम आपने NGOs के साथ या नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस के साथ काम करना आपको होना चाहिए। द स्कॉलरशिप डज नॉट कवर एनी फंडिंग इन अदर जर्मन फेडरल स्टेट्स। बर्लिन और पोट्सडैम के अलावा कहीं पे भी आपको ये फंडिंग नहीं मिलेगी।
एक इंपॉर्टेंट जो चीज़ है इसमें यह है, दे नीड टू रिटर्न टू द रिस्पेक्टिव होम कंट्रीज। जो एप्लीकेंट्स इसमें अप्लाई करेंगे, पढ़ाई पूरी होने के बाद उनको इंडिया वापस जाना पड़ेगा। बहुत ही बेतुकी सी चीज़ है, मेरे को समझ नहीं आता ये क्यों डाली हुई है इन्होंने, लेकिन आपको इंडिया वापस जाना पड़ेगा, ये आपको गारंटी देनी पड़ेगी इनको। आपको यहाँ पे जॉब नहीं करनी है जर्मनी में, राइट। इसकी एक चीज़ और है, अगर आप जर्मनी में जॉब अगर आपको करनी है तो आप इनकी फंडिंग आप वापस कर दो। जितनी भी आपको फंडिंग आपको मिलेगी ओवर द पीरियड आपकी मास्टर स्टडीज़ के लिए, जितनी आपकी जॉब, अगर आपकी मास्टर्स खत्म हो जाती है आपको फंडिंग वापस देनी पड़ेगी, तो आप जर्मनी में रह सकते हो। ये ऐसे नहीं बोल रहे कि आपको धक्के मार के जर्मनी से बाहर वापस निकाल देंगे, नहीं। अगर आपको जर्मनी में रहना है तो इनकी फंडिंग वापस देनी पड़ेगी आपको। लीगल आपके ऊपर एक्शंस हो जाएंगे अगर आप वापस नहीं दोगे। अगर आप वापस जाना चाहते हो इंडिया तो वेल एंड गुड, आपको कोई भी फंडिंग के पैसे वापस नहीं देने हैं। SW Berlin does not charge any application or processing fee. No such application period. You can apply any time you wish. कोई एप्लीकेशन पीरियड नहीं है। आज मैंने 17 अक्टूबर को अप्लाई करने का, कर दो अप्लाई जाके। कॉन्टैक्ट डिटेल्स मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। सो गाइस, नेक्स्ट स्कॉलरशिप इज जर्मन एकेडमिक स्कॉलरशिप फाउंडेशन स्कॉलरशिप फॉर स्टूडेंट्स। ये ऑल ओवर जर्मनी है, बट इसमें एक ड्रॉबैक है, आपको इसमें ज़्यादा पैसे नहीं मिलते हैं। 300 to 500 यूरोज़ के आसपास आपको मंथली इसमें आपको मिल जाती है। लेकिन इसमें एक अच्छी बात है, ये सबको मिल जाती है। इसमें इतना कॉम्पिटिशन नहीं है, लेकिन अगर आपका थोड़ा भी आपके ग्रेड्स अच्छे हैं तो आपको स्कॉलरशिप मिल जाएगी। 300 to 400 यूरोज़ बहुत होते हैं यार, आपका रेंट निकल जाएगा आपका मंथली। बहुत एक जो आपका मेन क्रैक्स होता है आपके खर्चे का, वो आपका क्लियर हो जाएगा। इसके बारे में बात करते हैं। द फंडिंग इज ओपन टू ऑल कोर्सेज एंड टाइप्स ऑफ यूनिवर्सिटीज। पूरे जर्मनी में किसी भी यूनिवर्सिटी में अप्लाई करो, पब्लिक ऑब्वियसली, एंड किसी भी टाइप ऑफ कोर्सेज, बैचलर, मास्टर, PhD, डजंट मैटर एनी स्ट्रीम, साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स, किसी में भी। फॉर सिलेक्शन देयर इज अ सिलेक्शन टेस्ट विच इज नॉट क्लियर, विल बी इन जर्मन ओनली। मैंने रिसर्च करी है, मैंने कॉन्टैक्ट किया, लेकिन मेरे को अभी रिवर्ट नहीं आया। मैं उन्हीं का वेट कर रहा था वीडियो बनाने तक, बट अभी तक मेरे को रिवर्ट नहीं आया। तो आपको मैं बोलूँगा, मेल ID मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा, आपको उनको मेल करना है। आपको उनसे बस ये पूछना है कि जो सिलेक्शन टेस्ट आप इसका ले रहे हो वो जर्मन में होगा या इंग्लिश में भी होगा, क्योंकि ये क्लियर इन्होंने नहीं करा है। एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, जर्मन लैंग्वेज सर्टिफिकेट रिक्वायर्ड नहीं है इस एप्लीकेशन, इस स्कॉलरशिप के लिए। तो इसलिए कन्फ्यूजन क्रिएट हो रही है कि जो टेस्ट होगा वो जर्मन में होगा या इंग्लिश में भी होगा। You can register for the test from 11th of January 24 to 15th of February 24, completely online। टेस्ट के लिए आप रजिस्टर कर सकते हो। पार्टिसिपेशन इंक्लूड अ फी फॉर दिस टेस्ट। टेस्ट आपका फ्री नहीं होगा, 25 से 30 यूरो के आसपास आपकी टेस्ट की फीस होगी। टेस्ट विल बी ऑन मार्च के फर्स्ट वीक में आपका ये टेस्ट होगा, कंप्लीटली ऑनलाइन। टेस्ट आपका कंप्लीटली ऑनलाइन होगा ना, मार्च के फर्स्ट वीक में हो जाएगा ये। टेस्ट इज ऑब्जेक्टिव नॉट सब्जेक्टिव। ड्यूरेशन 4.5 आवर्स, 4.5 घंटे का टेस्ट होगा, एंड ऑब्जेक्टिव टेस्ट होगा। आपके मैथ्स के जो सिंपल क्वेश्चन होता है, इकोनॉमिक्स जो सिंपल होते हैं, वो आपसे पूछे जाएंगे। Only full-time studies can be supported for bachelor's as well as master's students. There is no age limit for applying. You can apply for a scholarship for this at any university, any technical college, art और music college, किसी में भी आप अप्लाई कर सकते हो। फंडिंग फॉर कॉस्ट ऑफ स्टडी ऑफ 300 से 400 यूरो के आसपास आपको खर्चा मिलेगा। एडिशनली फॉर लिविंग एक्सपेंसेस टू, आपको जिसमें वो खर्चा यूज़ करना है आप उसमें जाके यूज़ कर सकते हो। स्टूडेंट्स इन आर्ट एंड डिज़ाइन सब्जेक्ट्स आर एक्सक्लूडेड। आर्ट्स एंड जो डिज़ाइन सब्जेक्ट्स के जो कोर्सेज हैं उनको ये फंडिंग नहीं मिलेगी, राइट। सो गाइज, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आवर नेक्स्ट स्कॉलरशिप ऑन द लिस्ट इज कैथोलिकर अकेडमिशर ऑस्लैंडरडिenst कैथोलिक एकेडमिक एक्सचेंज सर्विस। ये कुछ कैथोलिक ग्रुप्स ने इंट्रोड्यूस करी हुई है स्कॉलरशिप, एंड इसमें मैं आपको कुछ अजीब सी इसमें रिक्वायरमेंट्स हैं। आपको सुन के अजीब लगेगा, बट इट इज़ वट इट इज़, एंड आपको ये पूरी ध्यान से सुननी अब। तो इसमें सबसे पहले जो इनकी रिक्वायरमेंट है ये है, कमिंग फ्रॉम अ डेवलपिंग और इमर्जिंग कंट्री इन अफ्रीका, एशिया, द नियर एंड द मिडल ईस्ट और लैटिन अमेरिका, एंड आर करंटली स्टेइंग देयर। इंडिया इज इंक्लूडेड, तो आपको दिक्कत वाली बात नहीं, आप इस स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हो। अब मैं आपको बताता हूँ जो अजीब चीज़ मैंने आपको बताया था कि यार इसमें थोड़ी अजीब चीज़ रिक्वायरमेंट है, वो बताता हूँ आपको। यू नीड टू बी अ क्रिश्चियन बाय रिलीजन। आपको क्रिश्चियन होना चाहिए बाय रिलीजन। बट आप बोलोगे कि यार क्रिश्चियंस के लिए ही है, अच्छी बात है, बट फिर मैं इतने सारे लोगों को इस वीडियो में क्यों बता रहा हूँ? दिक्कत वाली बात नहीं है। इफ यू आर नॉट अ क्रिश्चियन, यू कैन स्टिल अप्लाई फॉर दिस स्कॉलरशिप। यू नीड टू बी रिकमेंडेड बाय अ क्रिश्चियन, कि आपको एक क्रिश्चियन आपको एक लेटर लिख के भेज दे, लेटर ऑफ रिकमेंडेशन की, ओके प्लीज़ गिव हिम एडमिशन दे दो इस स्कॉलरशिप के अंदर, ही इज़ गुड, ये सोशल एक्टिविटीज़ में हिस्सा लेता है, एंड आपको वेबसाइट पे जाके पूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। यू नीड टू बी अ क्रिश्चियन और यू नीड टू बी रिकमेंडेड बाय अ क्रिश्चियन टू अप्लाई फॉर दिस स्कॉलरशिप। ये अजीब सी रिक्वायरमेंट है, तो ये आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट थिंग इज़ फॉर मास्टर्स एंड PhD स्टूडेंट्स। मास्टर आप पूरे जर्मनी में कहीं पे भी पढ़ो, किसी भी यूनिवर्सिटी में पढ़ो, आप अप्लाई कर सकते हैं। PhD वालों के लिए भी ये है स्कॉलरशिप। नेक्स्ट इज चर्च एंड सोशल कमिटमेंट और विलिंगनेस टू एंगेज इन इंटर रिलीजियस डायलॉग।
आपको इनको बोलना पड़ेगा कि यस आई विल बी रेडी फॉर डूइंग सोशल वर्क रिलेटेड टू चर्च या अदर एक्टिविटीज़। ऐसा नहीं है कि आप लोगों को बोलेंगे कि आप क्रिश्चियन बन जाओ, नहीं, ऐसा कहीं पे भी नहीं बोलते हैं, राइट। बट दे एक्सपेक्ट यू टू डू दैट, क्योंकि यार वो आपको महीने के 1000 यूरो दे रहे हैं। द फंडिंग विल बी अराउंड 934 euros to 1000 euros एंड दे आर एक्सपेक्टिंग यू टू टेक पार्ट इन इंटर रिलीजियस एक्टिविटीज़, राइट। लास्ट थिंग है एप्लीकेशन डेडलाइन के बारे में कोई भी दिक्कत नहीं है, कोई एप्लीकेशन डेडलाइन नहीं है, क्योंकि मैंने भी आपको एक पहले स्कॉलरशिप बताई थी, डोंट रिमेंबर द नेम, उसमें भी कोई डेडलाइन नहीं थी, इसमें भी कोई डेडलाइन नहीं है। जो इनका फॉर्म है डायरेक्टली आप जाके वहाँ पे अपना इन्फॉर्मेशन दो एंड दे विल कॉन्टैक्ट यू बैक एंड आप फंड्स के लिए अप्लाई कर सकते हो, राइट। मास्टर स्टूडेंट्स के लिए जर्मनी में कोई भी अप्लाई कर सकता है इसको, राइट। एंड आई थिंक इसमें मैं सारी इन्फॉर्मेशन क्लियर कर सकता हूँ। रिक्वायरमेंट एक और है, हैव अ यूनिवर्सिटी डिग्री एंड प्रोफेशनल एक्सपीरियंस इन योर होम कंट्री। एक यूनिवर्सिटी डिग्री होनी चाहिए ऑब्वियसली बैचलर्स के लिए, क्योंकि आपको मास्टर्स के लिए अप्लाई करने हैं, एंड थोड़ा बहुत वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए। वो बाकी आप इनसे पर्सनली कॉन्टैक्ट करके पूछ सकते हो कि वर्क एक्सपीरियंस कितना चाहिए, मेरे पास नहीं है तो क्या मैं अप्लाई कर सकता हूँ, वगैरह वगैरह क्वेश्चंस, राइट। कॉन्टैक्ट डिटेल्स में आपको मैं PDF दूंगा, मैं उसमें आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। तो गाइज आई होप मैं आपको ये 5 स्कॉलरशिप अच्छे से समझा पाया हूँ। आई होप आपको क्लैरिटी आई होगी, क्योंकि मैं मेन क्वेश्चन मैंने एक फॉर्मेट बनाया था कि ये इन्फॉर्मेशन मैं पर स्कॉलरशिप आपको दूंगा। फॉर एग्जाम्पल कौन कौन अप्लाई कर सकता है, लैंग्वेज रिक्वायरमेंट्स क्या है, डेडलाइन क्या है, क्या कोई अलग से कोई अजीब सी रिक्वायरमेंट है या नहीं, जैसे इस कैथोलिक स्कॉलरशिप में थी, राइट। एंड आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, आपको ये वीडियो हेल्पफुल होगी, क्योंकि मेरा ये वीडियो बनाने का मोटिव ये था, मैं आपको डायरेक्टली नेम नहीं देना चाहता था, लाइक डार्ट स्कॉलरशिप, ये स्कॉलरशिप, वो स्कॉलरशिप। मैं आपको पर्टिकुलर स्कॉलरशिप बताना चाहता था कि आप डायरेक्टली जाके अप्लाई करो। अदरवाइज मैं आपको नेम बता दूंगा, जैसे डार्ट स्कॉलरशिप के अंदर 500 स्कॉलरशिप है, अब 500 में से रिसर्च तो आपको करनी है, तो व्हाट इज द पॉइंट ऑफ मेकिंग दिस वीडियो, राइट। मैं चैनल क्यों खोल के बैठा हूँ, मैं चैनल इसलिए खोल के बैठा हूँ क्योंकि मैं आपको पर्टिकुलर स्कॉलरशिप बताऊंगा जहाँ पे डायरेक्टली आपको जाके सिर्फ अपना एलिजिबिलिटी चेक करनी है, राइट। एंड वही मैंने आज किया है। आई होप दिस वीडियो विल बी हेल्पफुल टू यू। वीडियो आपको एंड तक देखनी है, अगर आप अभी तक सुन रहे हो तो आप बहुत सारी नई इन्फॉर्मेशन गेन कर चुके हो, राइट। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।